नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत और टेक आई सी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि बहुत दिनों के बाद जब मैं अपनी वेबसाइट को स्कैन कर रहा था तो देखा तो उसके अंदर बहुत सारे एक्सप्लॉइट लिंक्स डाल के रखा हुआ है। मीन्स मेरी वेबसाइट हैक हुई थी। और इसके बारे में मुझे पता कैसे चला कि देखिए, सब लोग हमारी अपनी जो भी वेबसाइट होती है उसके लिए स्पेशल ईमेल बना के रखते हैं, जिसको हम बार बार नहीं चेक करते, ईमेल नहीं देखते हैं। अगर आपका एनालिटिक्स है या एडसेंस है, आप वो सब चीज़ें देखते हो, लेकिन ईमेल नहीं चेक होता है। और यह तो स्पेशली मेरे लिए है कि मैं चेक नहीं करता हूँ। ठीक है। तो इसके अंदर ऐसा हो गया कि उस दिन मैं अपना ईमेल आईडी चेक करने के लिए गया, तब मुझे पता चला कि उसके अंदर ऑलरेडी किसी ने एक्सेस किया हुआ है। और मेरे वेबमास्टर के अंदर वहां पे कोई और एडमिन एक्सेस भी ले चुका है। तो ये कोई छोटी चीज नहीं थी। तब मुझे पता चला कि कुछ ना कुछ इशू है जो अपनी साइट से लेके। और तब मैंने देखा उसके अंदर अपने वेबमास्टर को ही जब चेक कर रहा था, जैसे कि मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ। इसके अंदर जब हम यहाँ पे जब जाएंगे, है ना, तो इसके अंदर जब मैं गया तो इसके अंदर देखा कि जब सेटिंग्स में गए हम, वेबमास्टर एज ए ब्लॉगर आप लोग यूज करते ही होंगे फॉर श्योर। तो जब मैं यहाँ पे गया ना, खुल जा भाई। ओके। यहाँ पे जब जाने के बाद मैंने यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे क्या था कि ऑलरेडी एक एडमिन, और एक नहीं कई एडमिन, तो एक ने क्या किया था, इसमें एक्सेस लेके उसने अपने आप को एडमिन बना लिया। और उसके बाद तीन चार और उसके अंदर एज ए एडमिन एक्सेस देके उसने और डाल दिया। लेकिन वो सब ईमेल्स हमको नहीं आएंगी क्योंकि वो भी ओनर था। तो मुझे पता नहीं कि बाकी मुझे ईमेल्स नहीं आए कि ओनरशिप में और भी कोई ऐड हुआ है। लेकिन वो एक ईमेल आईडी मुझे आई थी जो जीमेल के ऊपर मुझे मैसेज आया था कि सो एंड सो इज द ओनर। तब मैंने आके देखा यहाँ पे था, उसे मैंने हटाया, यहाँ से मैंने हटा दिया। राइट। यहाँ से हटाने के बाद मैं साइट मैप में आया, साइट मैप में देख रहा हूँ, यहाँ पे देख रहा हूँ, तो यहाँ पे भी जो चीजें हैं उसने कोई एक नया साइट मैप भी डाल के रखा हुआ है। तो ये सीन थोड़ा सा बहुत बड़ा था, मैंने यहाँ से हटा भी दिया। लेकिन मैंने देखा, जैसे ही यहाँ से हटाया थोड़ी देर के बाद देख रहा हूँ तो वापस से ऐड हो गया। सो डैट मीन्स कहीं ना कहीं हो सकता है कि मेरी जो जीमेल की आईडी है वो भी कॉम्प्रोमाइज हुई थी, कि बंदे ने किसी तरीके से जो भी किया हो, आई डोंट नो। तो सबसे पहला चीज मैंने ये किया कि मैंने अपना जो पासवर्ड है अपने ईमेल आईडी का, वो वापस से मैंने चेंज कर दिया। ये पहला चीज था जो मैंने किया। दूसरा मैंने किया कि सेम टाइम पे जब मैं अपने डैशबोर्ड में हम जाते हैं, ये जो साइड किक होता है, अच्छा ये साइड किक भी जो है ना, क्लिक तब किया कि साइड किट जो है, ये भी वो हैकर ने डिलीट करके रखा हुआ है। ये प्लगइन भी उसने बंद कर दिया था। मैं हमेशा यूज करता हूँ यहीं पे देखने के लिए, ताकि बार बार हम अपने एडसेंस वगैरह में किसी चीज में लॉगिन ना करें। ठीक। तो ये भी चीजें डिलीट हुई थी, तो हमको पता चल गया कि कुछ प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि ईमेल आईडी अपनी हर एक चीज जो थी वो तो वही रखी, पासवर्ड वगैरह चेंज कर दिया एक बार फिर से, ताकि अब हमको मालूम है कि वापस से किसी को एक्सेस लेना है तो वापस से नया पासवर्ड लगेगा और उसे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब हम अपनी वेबसाइट पे आए। जब मैंने अभी वेबसाइट के ऊपर आया तो अब मुझे पता चला कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो अभी कैसे पता चले? तो उसके बाद जब ये जो साइट मैप था, साइट मैप के अंदर उसने मुझे वो यूआरएल दे दिया था। तो वो कैसा था, जब हम अपनी इसमें आते हैं, वेब होस्टिंग में आते हैं। ओके। ओके, तो फिर यहाँ पे जब आए, फाइल मैनेजर, ठीक है, यहाँ पे मैं गया अपने पब्लिक एचटीएमएल में। पब्लिक एचटीएमएल के अंदर कंटेंट में, कंटेंट के अंदर भी जब हम लोग गए, इसके अंदर गए थे अपलोड, और 2022 यहाँ पे जो था ना, एक्सएमएल फाइल थी और एक कुछ तो इंडेक्स करके डॉट एचटीएमएल करके था, यहाँ पे डाल के रखा हुआ था। तो फिर जब मैंने सर्च किया तो मैंने देखा ये अपलोड, WP कंटेंट अपलोड करके जो ये है, ये नॉर्मली हैक एक्सपर्ट जो है वो यूज करते हैं, हैकर्स लोग। तो यहाँ से पता चला, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ वापस आ रहा है, डिलीट कर रहा हूँ वापस आ रहा है। परेशान हो गया, समझ में नहीं आया कि भाई जब होस्टिंग से डिलीट कर रहा हूँ तो वापस कहाँ से आ जा रहा है। चलिए ठीक है, फिर भी आ रहा था। इसके बाद दूसरी चीजें क्या हो गई, यहाँ पे देखिए, पहले मैं प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली कहाँ कहाँ एक साथ भर के आई थी, और उसके बाद फिर कैसे रिजॉल्व किया, वो एक छोटी सी चीजों में मैं बताऊंगा। ठीक है। यहाँ पे आएंगे, अभी वो प्लगइन तो मैंने अभी बंद करके रखा हुआ है, तो हम प्लगइन में चलेंगे और देखिए, जैसे ये अपनी वेबसाइट है, राइट, एक्स्ट्रा बंद कर देते हैं। यहाँ पे अगर आप इंस्पेक्ट करके करेंगे, कंट्रोल एफ, स्लॉट, कुछ भी नहीं है, स्लॉट करके अभी कुछ नहीं आ रहा, राइट। अब हम प्लगइन में गए, क्लासिक एडिटर, इसको एक्टिवेट कर दिया। ठीक। क्लासिक एडिटर अभी हमारा एक्टिवेट हो गया है।
ये हमने किया, कंट्रोल है। अब देखिए यहाँ पे 1/19 ये दिख रहा है आपको। अभी इसके अंदर ये लिंक्स दिखना चालू हो गई, ये देखिए ये जो ब्लू के अंदर है ना वो। तो इससे समझ में आया कि ये जो प्लगइन है इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ है, ये क्लासिक एडिटर करके जो प्लगइन है। और इसके बारे में जब देखा तो ये देखा कि ये 6 महीने से तो अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन पता नहीं यार इतने साल से यूज कर रहा हूँ जब से गटनबर्ग आया हुआ है, तो फिर यहाँ पे लेकिन ये लास्ट जो है वो 6 महीने पहले अपडेट हुआ था। हो सकता है कि इसके अंदर कोई ना कोई नया एक्सप्लॉइट जो है वो मिला हो। ठीक, एक बार और देख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं कि कैसे सॉल्व किया। यह है, ये यहाँ पे आ गया, अभी स्लॉट करके किया। तो अभी अगर हम जैसे ये प्लगइन को डीएक्टिवेट कर रहे हैं, प्लगइन डीएक्टिवेट कर दिया, वापस से रिफ्रेश करके देखते हैं। वापस से रिफ्रेश किया, कंट्रोल एफ, स्लॉट। अब देखिए कुछ भी नहीं है कहीं पे भी, अब वो हट गया। राइट, तो इससे ये पता चला कि कहीं ना कहीं मुझे जो प्रॉब्लम है, जो हिडन लिंक्स हैं, वो हमारी वेबसाइट के ऊपर है, और वो जो है वो इस प्लगइन से आ रहा है। और जो वहां पे था, जो मैंने बताया था ना यहाँ पे जाके, कि यहाँ पे जो WP अपलोड कंटेंट में है, अपलोड करके है, उसके अंदर इन लोगों ने डाल के रखा हुआ था। तो 2 जगह से, तो अभी एग्जैक्टली क्या है, मालवेयर है क्या है, मुझे नहीं पता था। तो फिर जब और रिसर्च किया तो मुझे ये वेबसाइट मिली, लिंक में डाल दूंगा, सिक्योरिटी का ही है, जो सबको पता है कि एंटीवायरस प्लगइन भी बनाती है अच्छी खासी। तो ये था ये वेबसाइट, और एक ये दूसरी वाली scanner.pcrisk करके, ये 2 वेबसाइट मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इसके वजह से मैंने बहुत अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। तो पहले तो मुझे ये देखना है ना कि एग्जैक्टली की क्या है। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि फिर iMarinus अपनी वेबसाइट को स्कैनिंग के लिए डाल दिया, और सेम यहाँ पे भी किया मैंने। तो नहीं भी है ना, अगर अगर आप कोई प्लगइन यूज कर रहे हो तो नहीं होगा, लेकिन स्टिल बेटर होता है कि हमेशा, क्योंकि हम लोग सब लोग को पता है कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो पब्लिक है वो कोई ओरिजिनल वर्ड फेंस और ये नहीं लेती है। राइट, कोई भी अच्छी प्लगइन वो सब लोग, हम लोग ले लेंगे, या तो GPL ले लेंगे, या तो कुछ ले लेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बार उसको भी चेक कर लो कि वो भी नल प्लगइन में कहीं उसी के अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि एक बार ऑनलाइन स्कैनर के थ्रू जाके चेक कर लीजिए। अभी जैसे कि ये है, यहाँ पे ना बहुत सारे एरर्स आ रहे थे उस टाइम पे जब मैंने ये किया था। तो बहुत सारे इसके अंदर मालवेयर फाउंड दिस ये लिंक वो लिंक अगलम बगलम सब चीज फलाना ठिकाना हर एक चीज आ गई थी। सेम इसके अंदर भी यहाँ से मुझे पता चल रहा, जैसे ना अभी एक वेबसाइट है वो जो इंडियन की थी, वो मैं बताता हूँ आपको। ओके, यहाँ पे मैं बताता हूँ कि एग्जैक्टली की वो क्या चीज था। ये वेबसाइट थी जहां से मेरी वेबसाइट से इसको भी लिंक जा रहा था। ये तो टाइम लेता है लेकिन अच्छा है, क्योंकि टाइम लेता है। ओके, यूज टेबल, ये देखिए, जैसे अभी जैसे ही आपने ये खोला, इसके अंदर मालवेयर डिटेक्टेड हर एक चीज है। और मुझे पता है क्योंकि मेरी वेबसाइट से इसको भी लिंक गया हुआ था, तो डेट मीन्स ये हैक है। लेकिन इन लोगों से कांटेक्ट भी किया, लेकिन दे डोंट केयर, सो फिर मैंने भी छोड़ दिया। मैं बोला रहने दो भाई। तो ऐसे करके ये बता देगा कि क्या इशू है क्या नहीं है, ये यहाँ पे सब चीजें लिख के आ जाएगी, तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपकी वेबसाइट में प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो ये हमेशा चेक कर लेना। अब वैसे ही सेम यहाँ पे भी होगा। ठीक है, ये जब तक होता है तब तक फिर मैं बताता हूँ कि मैंने किया क्या। तो सबसे पहले जब मैं वहां पे भी ना, जब बंद चालू कर रहा था ना, वेब मास्टर के अंदर सब डिलीट कर रहा था लेकिन वापस से आ जा रहा था, तो मुझे इशू जब रिसॉल्व समझ में नहीं आया। ठीक, तो पहली चीज हमने किया, जीमेल का पासवर्ड ही चेंज कर दिया। राइट, ताकि अब इसके अंदर एक्सेस लेने के लिए वापस से एक बार बंदे को सोचना पड़े, मतलब उसको हार्ड हो। दूसरा, एडमिन एक्सेस में देखा और कोई नहीं था मेरी ईमेल आईडी को छोड़ के। तो ये 2 चीज से हमने अपने आप को, वेब मास्टर को सिक्योर किया। फिर जब यहाँ पे आया, जब प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हर एक चीज करने के बाद भी क्यों हो रहा है। राइट, तो दूसरी चीजें जो हमने किया था, वो किया था हमने कि मैंने ये वर्डफेंस का एंटीवायरस जो बोलते हैं हमारा प्लगइन जो है, उसे हमने डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया। तब मैंने देखा ना, इसमें वो एक आई थीम का भी है ना। तो लेकिन उसके अंदर ये है कि उसके अंदर मालवेयर रिमूवल नहीं है। राइट, वो लोग बोलते हैं कि हम पहले ही स्टॉप कर देते हैं ताकि तुम्हारी वेबसाइट में आए ही नहीं। तो वो जब चीजें देखा तो मुझे लगा कि भाई ये नहीं है हमारे लिए, हमारे को चाहिए यही चीज है। तो मैंने वर्डफेंस का ले लिया, इसको मैंने इंस्टॉल किया, और
ये मैंने जीपीएल लिया हुआ है, ठीक। लिंक वगैरह कुछ नहीं, आप अपना देख लीजिएगा, क्योंकि जीपीएल है, मैं ट्रस्ट नहीं करता, राइट। लेकिन मुझे जो चीज़ था मेन वो लिंक निकालना था। तो यहाँ पे जब हम आए तो अभी इसका जो स्कैन था, तो मैंने यहीं पे स्कैन किया। यहाँ पे स्कैन करने के बाद देखिए, जैसे कि हर एक चीज़ है ना, तो यहाँ पे हर एक चीज, फाइल चेंज, मालवेयर स्कैन, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ चुकी थी। तो जैसे ही आया तो यहीं पे ना ऑप्शन था, ये जो इग्नोर डिटेल्स दिख रहा है ना, तो यहीं पे था कि उसको कि क्लियर करने के लिए, तो मैंने सीधे बिना कुछ देखे अपनी वेबसाइट का बैकअप लिया हुआ था, मैंने सीधे कर दिया कि डिलीट ऑल डिलीटेबल फाइल्स करके, कि भाई चाहिए ही नहीं, पहले डिलीट करो। वो सब चीज़ें डिलीट किया यहाँ से, चलो ठीक है, ये भी हो गया। लेकिन उसके बाद भी जो प्लगइन के अंदर है वो दिखाई दे रहा था। कौन सा, ये वाला, ये जो प्लगइन है ना, क्योंकि ये तो प्लगइन एक्टिवेटेड था, तो यहाँ से वो ले नहीं रहा था। और फिर भी, लेकिन जब मैं मेरी वेबसाइट पे जाके इंस्पेक्ट करके देख रहा हूँ तो वहां पे आ रहा है, ठीक है। तो फिर मैंने प्लगइन, इसके बाद वर्डफेंस में एक बार खत्म हो गया, जितनी भी फाइल की परमिशंस वगैरह थी सब ठीक ठाक हो गई। मुझे मालूम है कि वो बहुत सारी चीजों को उसने क्लियर कर दिया। फिर मैं यहाँ पे आया और मैंने सारी की सारी जितने भी ये प्लगइन्स हैं हमारे पास, सबको डीएक्टिवेट कर दिया। सबको डीएक्टिवेट करने के बाद एक एक करके मैं एक्टिवेट करते जा रहा था, और उसके बाद मैं चेक कर रहा था कि कहाँ से आती है। तब मुझे जाके मिला कि क्लासिक एडिटर करके ये जो प्लगइन है, इसके थ्रू मुझे वो इशू आ रही है। तो इसको फिर मैंने डीएक्टिवेट कर दिया, और अभी इसको डिलीट भी कर देता हूँ जगह पे, कि मुझे चाहिए ही नहीं। और इसके जगह मैंने दूसरा कोई ये डिसेबल गटनबर्ग करके है, ये वाला जो प्लगइन है, ये वाला, तो ये वाला मैंने इंस्टॉल कर लिया है। तो इसको कर दिया हमने डिलीट। अच्छा अच्छा, इस वीडियो को बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या था मालूम है? कि मैं अपने आप को भी अपडेट रख सकूं, क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार हम लोग का होता है, हम लोग ट्रबल शूट करते हैं और खत्म हो जाता है, राइट, तो भूल जाते हैं। लेकिन अगर इन फ्यूचर भी हुआ तो अब मुझे पता है कि मुझे मेरी ही वीडियो खुद देखनी है कि मैंने क्या क्या चीज़ किया था, तो पहले वही चीज़ें करूंगा, तो मेरा टाइम भी बचता है और मुझे सॉल्यूशन फास्ट मिल जाएगा। तो यहाँ से जैसे ही हमने ये किया, अब जो चीज़ें हैं वेबसाइट के अंदर, जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये तो अभी भी स्कैन ही कर रहा है कि कोई इशू नहीं है, और सारे के सारे इश्यूज जो है वो खत्म हो चुके हैं। तो अब WP अपलोड का भी अगर इशू है, तो आप जाके अपनी वेबसाइट के ऊपर एक कोई अच्छा एंटीवायरस अपना जो है ना, सिक्योरिटी प्लगइन है, वो ले लीजिए। वर्डफेंस है, या रिमूवल के लिए देखिए, मुझे रिमूवल चाहिए था, ठीक है, और जीपीएल में चाहिए था क्योंकि मैं $100 नहीं खर्चा कर सकता। तो फिर करके मैंने वर्डफेंस का जीपीएल प्लगइन लिया। आप या तो डायरेक्टली नया सीधे वेबसाइट से जाके ले लीजिए, या तो कोई जीपीएल ले लीजिए। एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर की क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो जो फाइल है वो डिलीट कर सकता है। और पैसे आएंगे तो ओरिजिनल ले लीजिए। तो अभी जाके अब जो है कि ये जो वेबसाइट है, ये मेरे लिए पूरी तरीके से अब सेट है, कि मुझे पता है कि अब कुछ नहीं होगा, कुछ दिन और मैं देखूंगा, और देखने के बाद फिर मैं ये वर्डफेंस जो है ये हटा दूंगा, क्योंकि ये जीपीएल मुझे नहीं चाहिए। और ये जीपीएल की जगह पे ना, मैं ये वाला ऑल इन वन जो वर्डप्रेस सिक्योरिटी प्लगइन है, मैं पहले वो यूज करता था। 5-7 साल से मैंने अपनी जितनी भी वेबसाइट थी मेरे पास, जो निच वेबसाइट थी, जब मैं ब्लॉगिंग कर रहा था एग्जैक्टली रह के, तो मैं वही यूज करता था, और मुझे कभी भी इशू नहीं आया, क्योंकि उसके अंदर कोई भी चेंजेस होता था तो वो भी हमको मिल जाता था, राइट। तो मैं वापस से उसी के अंदर चले जाऊंगा। इसको मैंने कुछ दिन के लिए रखा हुआ है ताकि ऑब्जर्व करूं कि क्या चेंजेस है। क्योंकि ये वर्डफेंस में ना, देखिए, जैसे अगर इसमें जब जाते हैं, अगर आए तो मैं अच्छे से बता सकता हूँ। टूल्स के अंदर है ना, ये देखिए, अब इसके अंदर बताता है कि पेज विजिटेड, इतने जगह से पेज विजिट हुआ था, राइट। तो ये भी मुझे अभी बता रहा है कि क्या चीज़ है। यूआरएल आप चेंज कर सकते हैं, मैंने नहीं किया हुआ है क्योंकि मैं थोड़ा सा अभी उसके बारे में और देख रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो वेबसाइट है उसके अंदर जैसे कि कोर्सेस वगैरह भी हैं, और कुछ वो कॉमर्स की भी साइट है, तो फिर वो जो लॉगिन है उसको कैसे किस तरीके से चेंज करना है, तो मैं वो कॉमर्स के बारे में सीख रहा हूँ, तो उसके चक्कर में तो करके मैंने अभी तक लॉगिन चेंज नहीं किया है। बट मेरा पासवर्ड चेंज है, तो मुझे मालूम है कि ये देखिए, इतने जगह से जो है एक्सेस करने की कोशिश जो है वो कंटिन्यू होती रहती है। तो दोस्तों, इसके लिए अभी के लिए इतना ही। अगर ये खुल गया, ओके, ये खुल गया, तो फिर इसको भी बताते हैं, फिर बंद करेंगे। थोड़ा सा लंबा हो रहा है वीडियो, और ये देखिए, इसके अंदर जो भी चीज़ें इसने देख लिया, हर एक चीज़, साइट एनालिसिस, इसको जो करना था, इसके अंदर जब जाएंगे आप, यहाँ पे आइए, कोई नहीं, क्लीन फाइल है, एडिशनल एक्सटर्नल लिंक्स। अब लिस्ट ऑफ एक्सटर्नल लिंक्स कितने हैं, यहाँ से जो है ना, आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट पे कहीं से भी अगर कोई एक्सटर्नल लिंक गया हुआ है तो कहाँ से गया हुआ है। तो इसको एक एक करके आप चेक करिए और देखिए कि कौन सा जो पेज है वो लगता है कि रिलेवेंट नहीं है आपकी वेबसाइट से,
लेके, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कहाँ पे इशू है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ये वाले को चेक करते हैं, चलिए, तो यहाँ पे देखिए कि इसका जो डिटेल रिपोर्ट है वो तैयार हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे जब आप डिटेल रिपोर्ट के अंदर अभी जाएंगे तो ये ऑलरेडी बता रहा है कि साइट जो है वो ब्लैक लिस्ट हो चुकी है। कुछ जगह से हुई है, जैसे कि येंडेक्स से हुई थी, मैंने चेक किया था, ठीक। तो यहाँ पे ब्लैक लिस्टेड, यस, स्कैन फाइल्स, सब चीज़ हो गई, राइट। एक्सटर्नल लिंक्स, जब इसके अंदर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये 3 है, जो भी है क्लाउड फ्लेयर, ये पता नहीं मुझे कि क्या है, इसको देख लेते हैं एक बार, राइट। चलिए ठीक है, और इसने हटाया कि नहीं हटाया, क्या था, स्लॉट ऑनलाइन, अरे ऑनलाइन, ये देखिए अभी तक इसने हटाया नहीं है। सॉरी टू से, ये सिर्फ पेज बताने के लिए है कि एग्जैक्टली कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। चलो क्या, तो ऐसे करके ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट मुझे लगी कि जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के बारे में, तो पता चलेगा कि वो कहीं से ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है। अगर है तो आप कुछ कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे है मॉरिशियस, इसने दे चुका है, ये भी एक है, इसका भी प्लगइन मैंने ट्राई किया, लेकिन प्रीमियम हमको खरीदना होगा। ये एकदम से इंफॉर्मेटिव वीडियो मैंने एकदम लाइन से हर एक चीज लेके, डॉट्स लेके नहीं बनाया, बस प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, उसके साथ बैठे बैठे मैंने ये वीडियो बना के उसके बाद झट से अपलोड कर दिया है। तो आप अपनी वेबसाइट को भी इसी तरीके से देखिए कि उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर है तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए 2 वेबसाइट जो थी, सिक्योरी की और दूसरी पीसी स्कैन की, तो वो वाला जो चीज़ें हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, ताकि आप लोग भी जाके वहां से भी चेक कर सकते हैं। और दूसरा, कोई ना कोई एंटीवायरस प्लगइन जो है, सिक्योरिटी प्लगइन है, वो अपनी वेबसाइट पे जरूर रखना। और दूसरा, एक बार इंस्पेक्ट एलिमेंट करके भी देख लेना कि बहुत सारी चीजें उससे भी छुपी रह जाती है, कि वहां पे तो कुछ इशू नहीं है, वहां पे तो कुछ ऐसे लिंक्स नहीं है जो नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये सब हिडन लिंक्स हैं, राइट। तो वो भी चीजें देख लेना। तो फिर बस दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन अगर मिली है ना आपको, तो देखो सब्सक्राइब जरूर कर देना, हाँ। और वीडियो को लाइक, आपकी मर्जी, सब्सक्रिप्शन तो ज़रूरी है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि कंटिन्यूस वीडियो तो नहीं आते मेरे, लेकिन जब भी आएंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ आएंगे जो यूजफुल होगा, राइट। तो अभी के लिए इतना ही, चलते हैं, टेक केयर, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।